मंगली कुंडली के होने से बहुत सारे विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे हैं और बालकों की आयु अधिक हो जाती है, कन्याओं की अधिक आयु हो जाती है। ओम शिवा शिवाभ्याम नमः। आजकल लोग मंगली कुंडली के होने से बहुत सारे विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे हैं और बालकों की आयु अधिक हो जाती है, कन्याओं की अधिक आयु हो जाती है और बहुत अधिक दुर्गति हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मंगली दोष से इतना ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। उपचार हैं और लोग ज़्यादा भयभीत कर देते हैं। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, लग्ने वे चतुर्थे च सप्तमे वाष्टमे कुजः भर्तारं नाशयेत् भार्या भर्ता भार्यां विनाशयेत्। ये कहा गया है कि लग्न में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, आठवें स्थान में और 12वें स्थान में, ये अहम मुख्य 5 स्थान हैं। और किसी किसी का मत है कि दूसरे स्थान में भी मंगल निष्कारी होता है, इसलिए कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया है। तो ये 5 अथवा 6, 5 स्थान अथवा 6, इनमें अगर मंगल होता है तो मंगल जो है वो, अगर वर की कुंडली में मंगल है तो वधू की लिए हानिकारक होता है और वधू की कुंडली में अगर है तो वर के लिए हानिकारक होता है। ऐसा बताया गया है ना, विनाश मैंने विनाश करने वाला होता है। लेकिन इसके बहुत सारे उपाय होते हैं और सबसे पहला उपाय मैं बता रहा हूँ, ऐसे कई बहुत सारे उपाय हैं, एक बार मैं बता रहा हूँ। एक तो बताया गया है कि कुछ दोषवती देया कुछ दोषवते किल नास्ति दोषो न चानिष्टम दंपत्यो सुखवर्धनम। अगर कन्या मंगली है, कुछ माने होता मंगल, ये पृथ्वी के पुत्र है। कन्या अगर मंगली है तो और वर की कुंडली में भी मंगल बैठा है तो ये दोष अपने आप दूर हो जाता है। बल्कि कहा गया है कि कोई अनिष्ट नहीं होता है जब दंपत्यो सुखवर्धनम, पति पत्नी में सुख की वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है अगर दोनों कुंडली मंगली है तो। इसलिए मंगल दोष कट जाता है। और दूसरा भी बताया गया है, मंगली अगर मान लिया किसी कुंडली मंगली है, वर की कुंडली मंगली है, तो कन्या की कुंडली में उसी स्थान पर चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, कोई ग्रह बैठा हो तो मंगली दोष को दूर कर देता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं लिखा है शनिर्भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादिशो भवेत् तेस्वेव भवनेस्वेव भौम दोष विनाशकृत, ऐसा कहा गया। शनि हो अथवा मंगल हो और कोई पापक ग्रह हो, उन्हीं स्थान में जहाँ से मंगली बन रही है उसी स्थान पे अगर शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, कोई ग्रह हो पापक ग्रह, तो उसके दोष को दूर कर देता है। लिखा है कि उसी स्थान में होना चाहिए। जैसे मान लिया कि मंगल वर की कुंडली में 12वें स्थान पर मंगल है, तो अगर कन्या की कुंडली में 12वें स्थान में शनि बैठा है या राहु बैठा, केतु बैठा है तो दोष दूर हो जाएगा। इस तरह से प्रायः सभी मंगली दोष दूर ही हो जाते हैं। और आगे भी बताया गया है, अगर मान लिया मंगल से कुंडली मंगली बन रही है, मंगल वक्री है या मंगल नीच राशि में बैठा है, प्रकार से मंगल का दोष नहीं होता। लिखा है और भी कहा गया है कि मंगल कर्कट राशिस्थो न कदाचन दोष भाग। मंगल अगर कर्क राशि नीच राशि पर रहता है तो मंगल का कोई दोष नहीं होता है।
इतना ही मंगल कमजोर हो ज़्यादा, शत्रु की राशि पर हो, वक्री हो, तभी मंगल का दोष नहीं लगता है। ऐसे भी कोई ग्रह जो मंगल की तरह हानिकारक हो, अगर वो वक्री है या नीच राशि पर बैठा हुआ है तो उसका दोष नहीं लगता है। ऐसा भी उपाय बताया गया है। भाई जो शास्त्र जो है मंगली का विधान करता है, वही शास्त्र जो है उसका समाधान भी करता है। उस समाधान को समझने की जरूरत है। इस प्रकार से और आगे भी बताया गया है, अगर मंगल बृहस्पति के साथ हो, उन्हीं स्थानों किसी स्थान में हो जहाँ मंगल हो, मंगली बना रहा हो, साथ में अगर बृहस्पति हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जो जीव समायुक्तो युक्तो वास स्नायदा, अथवा चंद्रमा के साथ है, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है और उन्हीं किसी स्थान में जहाँ मंगली बना रहा हो तो मंगली दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं, जैसा कि और भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि द्वितीय भौम दोषस्तु युग्म कन्यकयोर बिना। अगर द्वितीय स्थान पर मंगल है, लेकिन द्वितीय स्थान में राशि कौन है? राशि अगर कन्या या मिथुन है, युग्म में मिथुन या कन्या राशि हो और मंगल उसमें बैठा है द्वितीय भाव में, तो मंगल का कोई दोष नहीं होता है। और 12वें भाव में अगर मंगल वृष और तुला राशि पर है, चाहे वृष राशि चाहे तुला राशि हो, 12वें भाव में वृष या तुला राशि हो, मंगल वहाँ बैठा हो तो मंगल का दोष नहीं लगता है। चतुर्थ भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो, वहाँ चतुर्थ भाव में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो तो भौम दोष नहीं लगता। इस प्रकार से सप्तमे भौम दोषस्तु, अगर सप्तम स्थान में मंगल हो, वहाँ पर नक माने होता है मकर और कर्क राशि हो सप्तम भाव में, तभी मंगल दोष नहीं लगता है। ऐसे और कहा गया है अष्टम भाव में अगर धनु राशि या मीन राशि हो तो अष्टम भाव में भी मंगल दोष नहीं लगता है, लेकिन धनु या मीन राशि हो। ये भी कहा गया ज्योतिष शास्त्र में, हम यहाँ पर रखे हैं, देखिए मूल चिंतामणि में बताया गया है कि कुंभ और सिंह राशि में अगर मंगल हो तो मंगल दोष लगता ही नहीं। हर प्रकार से मंगल दोष कर रहा है। तो इस प्रकार से इनका विचार करना चाहिए और विचार करा करके तब कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, मुख्य रूप से तो लग्न से मंगल देखा जाता है और कुछ लोग जो है मध्यम रूप में चंद्रमा से भी देखते हैं, चंद्रमा से मंगली ना हो, और उसमें कुछ कम ज़्यादा दोष तो लग्न से ही माना गया है, कुछ मध्यम माना गया है चंद्रमा से, और कुछ लोग शुक्र से भी मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत नाम मात्र का ही दोष माना जाता है मंगली। मुख्य रूप से जन्म कुंडली को देखना चाहिए, जिसमें मंगली का दोष परिहार देखना चाहिए अगर मंगली दोष है तो। और इसमें भी बताया गया है अगर मान लिया कि दोष है तो दोष की शांति के लिए एक कुंभ विवाह होता है। भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बना करके या पीपल के साथ विवाह होता है। तो इस प्रकार से कन्या का विवाह जब हो जाता है तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। पीपल पर भगवान विष्णु की मूर्ति रख करके अथवा घड़े पर भगवान विष्णु की मूर्ति रख करके और फिर ये कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। कुंभ विवाह कर लेने से, एकांत में कर लेने से कन्या का सारा जो भी दोष है वो सब दूर हो जाता है। एक तो उपाय ये हो गया। और यहाँ पर हमने हमारे यहाँ मंदिर में दुर्वासा आश्रम भगवान श्री पंचायत मंदिर में बहुत सारे ऐसे जो वैधव योग वाली कन्याएं थी और यहाँ विवाह हुआ, कुंभ विवाह उनका सफल हुआ और उसके बाद विवाह के बाद यहाँ सब लोग आए। तो इस प्रकार से बहुत उत्तम चीज़ है। और दूसरी बात है, अगर संदेह हो कि मंगल अनिष्ट है तो मंगल शांति करा देना चाहिए। मंगल शांति, मंगल का जप और खैर की सनिधा से घी में डुबोकर आहुति और भी जो तिलादी की आहुति, इस प्रकार से मंगल का एक सभी वैदिक मंत्र होता है जो मंत्र इसमें किया जाता है।
ये विवाह में मंगल अनिष्ट है, मंगली दोष है, तो सबीज वैदिक मंत्र किया जाता है। बहुत ही सफल है वो, और जहाँ भी किया गया है मंगली दोष होने पर मंगली दोष दूर हुआ और जीवन उनका सुखमय हुआ। इसलिए ये दोनों विशेष उपाय हैं, एक कुंभ विवाह कन्या के लिए और मंगल की शांति अगर पुरुष की कुंडली है तो दोनों के लिए मंगल शांति, दोनों के लिए मंगल का दान और मंगल का जो सबीज वैदिक मंत्र, जहाँ वैदिक मंत्र भी होता है उसमें बीज मंत्र भी होते हैं, भूल भुआ स्वा भी होता है या आदिम संबुधित होता है, उस मंत्र का जब करने से, हवन करने से इस प्रकार से दोष दूर हो जाता है और वर वधू का जीवन मंगलमय होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। अच्छे विद्वान से आप मिलें, उसका समाधान लें और विवाह करें। ये नहीं और ज़्यादा अवस्था जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, शांति करा करके और विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। लोग जो है इसलिए ज़्यादा अवस्था हो जाए तो शांति करके और विवाह कर लेना, अगर दोष है भी तो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपको कोई जानकारी लेना है तो आप बात कर सकते हैं। दुर्वासा आश्रम परशुराम मंदिर में आप आ सकते हैं और इसकी सलाह ले सकते हैं। इसका उचित सलाह दी जाएगी। अगर मंगल शांति है या कुंभ विवाह, सारे कार्य यहाँ कराए जाते हैं। और क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबका हित हो, समाज उन्नति के मार्ग चले, इति सम।